हेलो एनीमे फैंस, स्वागत है आपका एनीमे हिंदी एक्सप्लेन चैनल पर, जहां आज मैं आपको चेनसो मैन के एपिसोड नंबर 12 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है, जिसका नाम है कटाना वर्सेस चेनसो। इसके पहले एपिसोड में हमने देखा था कि अकाने ने घोस्ट डेविल का यूज कर आकी को पकड़ लिया था। अकाने घोस्ट डेविल को ऑर्डर देती है कि आकी का गला तब तक दबाओ जब तक ये मर न जाए। तभी आकी को एक विजन आता है जिसमें उसे वो टाइम दिखता है जब आकी और हिमेनो नए नए पार्टनर बने थे। हिमेनो आकी को सिगरेट ऑफर करती है पर आकी नहीं लेता है। वो बोलता है कि ये शरीर के लिए हानिकारक होती है, लेकिन तुम्हारे कहने पर एक ले लूंगा, पर ये मेरी पहली और आखिरी होगी क्योंकि मैं अंडर एज हूँ। तभी फिर हिमेनो कहती है कि ठीक है, जब तुम इसके काबिल हो जाओगे तब दूंगी, और सिगरेट को वापस ले लेती है। कहानी प्रेजेंट में वापस आती है और आकी देखता है कि घोस्ट डेविल ने उसे छोड़ दिया है और उसके अंदर से हिमेनो का एक हाथ बाहर आता है जिसमें एक सिगरेट रहती है जिस पर लिखा रहता है इजी रिवेंज। इसके बाद आकी गहरी सांस लेता है और याद करता है कि हिमेनो ने एक बार बताया था कि घोस्ट डेविल की आंखें नहीं होती हैं, वो बस सामने वाले के डर को महसूस कर उस पर अटैक करता है, जिससे फिर आकी एकदम शांत हो जाता है और आराम से घोस्ट डेविल के ऊपर चढ़ कहता है कि हिमेनो, मैं तुमसे जल्द मिलूंगा, और फिर उसका सर काट देता है। अकाने ये देख शॉक हो जाती है और स्नेक डेविल को बुलाने ही वाली होती है। तभी पीछे से कोवेनिया उसके गले पर चाकू रख उसे मारने ही वाली होती है, पर आकी उसे रोक देता है। आकी कोवेनी से पूछता है कि तुम तो कंपनी छोड़कर जाने वाली थी ना। कोवेनी बताती है कि जल्दी हमें बोनस मिलने वाला है, तो मैं नहीं गई। वहीं दूसरी तरफ डेंजी और पावर एक लिफ्ट में होते हैं और पावर एक ज़ॉम्बी का हाथ खा रही होती है। डेंजी को ये घिनौना लगता है। पावर कहती है कि मांस तो मांस होता है, चाहे वो किसी का भी हो। डेंजी कहता है पागल, सभी अलग अलग होते हैं, और दोनों इसी बात पर लड़ने लगते हैं। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। डेंजी पावर से कहता है कि उन्होंने हमें नहीं देखा, बस कोई आवाज मत करना। तभी पावर जोर से चिल्लाती है मेरा नाम है पावर, और फिर पागलों की तरह सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगती है और डेंजी से कहती है कि देखो और फिर सभी को बताना कि पावर अब कितनी पावरफुल हो गई है। डेंजी इसके बाद और ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है जहां उसे कटाना मैन मिल जाता है अपने दो आदमियों के साथ, और डेंजी अपनी चेन खींचने ही वाला होता है। तभी कटाना मैन कहता है कि रुको, हम थोड़ी बात नहीं कर सकते। डेंजी कहता है बोलो जल्दी। कटाना मैन कहता है कि हम सभी सरेंडर करने को तैयार हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि तुमने इनके दोस्त और मेरे ग्रैंडफादर को मारा, उसके लिए तुम सभी से माफ़ी मांगो। डेंजी कहता है कि मैंने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि वो सभी ज़ॉम्बीज बन गए थे। कटाना मैन कहता है कि भले ही वो ज़ॉम्बीज बन गए थे, लेकिन एक समय तो वो इंसान थे ना, तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं होता है उन्हें मारकर। डेंजी कहता है बिल्कुल नहीं, जिससे कटाना मैन कहता है कि तुम्हारे अंदर अब इंसानी दिल नहीं बचा, अब मैं तुम्हें काट दूंगा। डेंजी भी बोलता है कि आ जाओ फिर, और इसके बाद दोनों ही अपने अपने डेविल फॉर्म में बदल जाते हैं और दोनों लड़ना स्टार्ट करते हैं, और लड़ते लड़ते बिल्डिंग को तोड़ पास वाली बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं। कटाना मैन डेंजी को इतनी जोरदार किक मारता है कि वो सीधा एक ट्रेन के ऊपर जाकर गिरता है, और फिर लड़ते हुए दोनों ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। तभी ट्रेन का ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगा ट्रेन को रोक देता है, जिससे सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। डेंजी और कटाना मैन लड़ना कंटिन्यू करते हैं। तभी डेंजी को एक औरत दिखती है जो कि ट्रेन से नहीं भाग पाई। डेंजी उसे बचाने की कोशिश करता है और ये मौका देख कटाना मैन डेंजी का एक हाथ काट देता है, लेकिन वो औरत को बचा उसे भागने को बोलता है और कटाना मैन से बोलता है कि आ जाओ, पर इतने में स्पीड से कटाना मैन उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। कटाना मैन कहता है कि अब तुम लड़ नहीं सकते हो, तो क्यों ना मरने से पहले तुम मुझसे माफ़ी मांग लो मेरे ग्रैंडफादर को मारने के लिए। डेंजी कहता है कि मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे सर पर अभी भी एक चेनसो है। तभी दोनों स्पीड में एक दूसरे पर अटैक कर खड़े हो जाते हैं और हम देखते हैं कि डेंजी के सर की चेनसो भी टूट गई है। कटाना मैन कहता है कि क्या मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि कब हार मान लेना चाहिए। डेंजी कहता है ओह, तुमने मेरे कहने पर कितने ध्यान से सिर्फ मेरे सर के चेनसो पर निशाना रखा। और हम देखते हैं कि कटाना मैन के बीच में से दो टुकड़े हो गए हैं। तभी हम देखते हैं कि डेंजी के पैर से भी चेनसो बाहर आ गई है और डेंजी फिर किशिवे की बात को याद करते हुए कहता है
क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें ये नहीं बताया कि कभी भी अपने दुश्मन की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? पर डेंजी और कटाना मैन दोनों ही एक तरह से इमोर्टल रहते हैं जब तक कि उनके दिल को कुछ न किया जाए, इसलिए दोनों रिकवर हो जाते हैं और अपने अपने ह्यूमन रूप में वापस आ जाते हैं। जहां डेंजी ने कटाना मैन को ट्रेन से बांध कर रखा होता है। कटाना मैन होश में आकर कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। डेंजी कहता है कि हारने वाले हमेशा चिल्लाते हैं, वैसे पुलिस के आने तक मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ेगा। तुमने हिमेनो को मार दिया जिससे एक सुंदर लड़की इस दुनिया से चली गई और इसके बाद तो तुम्हें अब जेल में ही रहना है, जो कि मुझे कुछ अभी ठीक नहीं लग रहा। तो पुलिस के आने तक मैं एक टूर्नामेंट अनाउंस करता हूँ। तभी वहाँ पर आकिया कहता है, एक टूर्नामेंट? डेंजी कहता है, ओह एकदम सही टाइम पर आए हो। आकी सभी मेंबर्स को लोकेशन बता देता है कि टारगेट मिल गया है। डेंजी कहता है कि क्या तुम टूर्नामेंट में भाग लोगे? इसने हिमेनो को मारा है तो हम इसकी दोनों गोटियों पर लात मारेंगे जब तक पुलिस वाले नहीं आ जाते, और जिसकी किक पर यह ज़्यादा जोर से चिल्लाएगा वो जीत जाएगा। आकी कहता है, ओह हमारा काम इसे पकड़ना है, टॉर्चर करना नहीं, और पूछता है क्या हिमेनो इससे खुश होगी? फिर अचानक से खड़ा हो कहता है कि ठीक है, अगर मैं जीता तो मुझे क्या मिलेगा? डेंजी कहता है, इसके परिवार के गहने ब्रो। दूसरी ओर पुलिस वालों ने याकुजा गैंग के सभी मेंबर्स को भी पकड़ लिया होता है और वहीं हमें एंजल डेविल भी दिखता है जो कि आसमान में देख रहा होता है। और यहाँ डेंजी एंड आकी कटाना मैन की गोटियां फोड़ रहे होते हैं। और भाई कटाना मैन का ये दर्द सच में कोई भी फील नहीं करना चाहेगा। यहाँ माकिमा अपने बॉसेस को रिपोर्ट करती है कि याकुजा गैंग को अकाने ने भड़काया था। उसने उनका कॉन्ट्रैक्ट गन डेविल से कराया जिससे उन्हें गन्स मिली। बदले में अकाने याकुजा गैंग को चेनसो का दिल लाने को बोलती है। तो ये बॉसेस पूछते हैं कि उसे चेनसो का दिल क्यों चाहिए था। माकिमा बताती है कि हम उससे पूछताछ कर पाते, इतने में स्नेक डेविल ने उसे मार दिया। शायद ये उसके कॉन्ट्रैक्ट का ही एक हिस्सा था कि जब वो पकड़ी जाए तो स्नेक डेविल उसे मार दे, एक तरीके से सुसाइड। और माकिमा बताती है कि बिल्डिंग में से उन्हें 1.4 किलो गन डेविल का मांस और मिला है, और जब उसे बाकी के 5 किलो के मांस से मिलाया तो वो एक बड़ा टुकड़ा बन गया और गन डेविल की तरफ आकर्षित होने लगा। तो ये बॉस कहते हैं, सो फाइनली टाइम आ गया। दूसरी ओर आकी खाने के बाद बाहर हिमेनो की दी हुई सिगरेट पीता है। वहीं पावर एंड डेंजी खा पी कर सो जाते हैं। तभी डेंजी को एक सपना आता है जिसमें वो एक सुनसान गली में होता है। डेंजी कहता है कि मैं हर बार ये सपना देखता हूँ। तभी उसे एक दरवाजा दिखता है। डेंजी उसे खोलने ही वाला होता है, तभी अंदर से पोचिता की आवाज़ आती है और वो कहता है कि इसे कभी मत खोलना। इसके बाद हमें एक मिस्टीरियस वुमेन की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि डेंजी को देसी चूहे पसंद है या शहर के चूहे। और इसी के साथ चेनसो मैन का सीजन 1 का लास्ट एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अब इसका सीजन 2 कब आएगा ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। खैर, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। साथ ही हमारे चैनल एनीमे हिंदी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर कर देना। सो मिलते जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।